हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान की। स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू एंड जातीय मान मीन्स फेस वैल्यू। तो इस स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो में बात करेंगे स्थानीय मान की। स्थानीय मान से संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्थानीय मान और जाति मान से संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय मान। स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है, उस मान को स्थानीय मान कहते हैं। क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है, उस मान को स्थानीय मान कहते हैं। जैसे में देखिए, ये संख्या है 45,986 में 4, 5, 9, 8, 6 के स्थानीय मान बताइए। तो इनमें 45,986 इस संख्या में 4, 5, 9, 8 और 6 के स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान बताना है तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान निकालना है हमें। 4 का स्थानीय मान निकालना है तो लिख दिए 4। उसके बाद में 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 संख्या वाली जीरो से गुना कर दिए। 4 संख्या वाली सबसे छोटी संख्या से इसमें गुना कर दिए तो 4 एकम 4 हो गया। उसके बाद में 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिए। तो उस प्रकार क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 और उसके बाद में 1, 2, 3 संख्या तो 5 के बाद में 3 जीरो लगा दिए। तो इस प्रकार से ये संख्या होगी 5000। 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 लिख दिए। 9 के बाद में 1, 2 अंक है तो 9 के बाद में 2 जीरो लगा दिए। तो इसका स्थानीय मान हो गया 900। तो इससे ये समझ में तो आ रहा है कि स्थानीय मान सदैव बदलते रहता है। स्थानीय मान सदैव क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे देखिए 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 का स्थानीय मान निकाल लिए तो 8 लिख दिए। उसके बाद में 1 अंक है तो 8 के बाद में 1 जीरो लगा दिए। तो 8 का स्थानीय मान हो गया 80। और 6 जैसा कि वैसा, क्योंकि इसके बाद में कोई अंक नहीं है तो इसलिए 6 जैसा कि वैसा रहेगा दोस्तों। अगली संख्या है 7068। 7068। अब जैसे हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो इकाई में आ जाएगा 8, दहाई में आ जाएगा 6, सैकड़ा में आ जाएगा ये 0 और हजार में कितना आ जाएगा 7। तो 7। अब इसमें क्या करेंगे, इनका स्थानीय मान निकालना है तो 7 का स्थानीय मान निकालना है तो सिंपल सी है बात है। तो 7 जैसा कि वैसा लिख दिए। इसके बाद 3 संख्या है, 1, 2, 3 अंक है, 1, 2, 3 जीरो लगा दिए। तो 7 का स्थानीय मान हो गया 7000। जीरो का स्थानीय मान निकालना है तो जीरो का स्थानीय मान निकालना है, जीरो के लिए जीरो लिख देंगे। उसके बाद 1, 2 अंक है तो 1, 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से 0, 0 आ जाएगा। तो जीरो का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 0। 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 का स्थानीय सिंपल से 6 का 6 लिख दिए। उसके बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिए। तो 6 का स्थानीय मान हो गया हमारा 60 हो गया। 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 60 हो गया। 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 का 8 लिखे। उसके बाद में कोई अंक नहीं है तो उसको जैसे का वैसे रखेंगे। तो 8 का स्थानीय मान हमारे पास में हो जाएगा 8। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को फटाक से कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी स्थानीय मान और जाति मान के बारे में जान सके, समझ सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है जाति मान। जाति मान मीन्स फेस वैल्यू। जाति मान मीन्स फेस वैल्यू। जाति मान में देखिए अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान या निज मान। जाति मान को इतने नामों से जाना जाता है, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, निज मान। इसमें से कोई भी मान आ सकता है, कोई भी नाम पूछ सकता है, तो वो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, जाति मान। तो देखिए जाति मान क्या होता है, किसी संख्या के अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता जातिमान कहलाता है। क्या होता है, किसी संख्या के अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है जातिमान कहलाता है। मीन्स जातिमान वह मान होगा जो कभी बदलेगा नहीं, यानी जो संख्या जैसी है वैसी ही रहेंगी। तो देखिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो जैसे संख्या 2453 में 2 का, 4 का, 5 का और 3 का जातिमान बताइए। संख्या 2453 में 2, 4, 5 और 3 का जातिमान बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस 2 का जातिमान क्या हो जाएगा, 2 का जातिमान 2 हो जाएगा, क्योंकि अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता वो क्या हो जाता है, जातिमान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार 4 का जातिमान क्या हो जाएगा, 4 का जातिमान अगर पूछ ले तो 4 का जातिमान हो जाएगा 4। 5 का जातिमान पूछेगा तो 5 का जातिमान 5। 3 का जातिमान बोलेगा तो 3 का जातिमान 3। जैसे और देखिए आगे देखिए, संख्या दिया 76,984 में यदि पूछेगा 9 का जातिमान, तो 9 का जातिमान कितना हो जाएगा दोस्तों
9। 9 का जातिमान कितना हो जाएगा 9। 8 का जातिमान पूछेगा तो 8 का जातिमान हो जाएगा 8। लेकिन यदि 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान पूछेगा 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 9 लिख देंगे, उसके बाद में 1 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। लेकिन क्या अगर 9 का जातिमान पूछे तो 9 का जातिमान सिर्फ होगा 9, लेकिन स्थानीय मान पूछेगा तो 9 जैसे कि वैसे लिख देंगे, उसके बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे तो 900। तो जातिमान कभी बदलता नहीं है, तो 9 का जातिमान 9 ही होता है। तो जातिमान कभी नहीं बदलता, बदलता क्या है हमेशा स्थानीय मान बदलते रहता है, जातिमान कभी नहीं बदलता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से किसका मान नहीं बदलता, जातिमान या स्थानीय मान। तो आपको क्या लगाना है किसका मान नहीं बदलता, तो जातिमान का मान नहीं बदलता है, वह जैसा के वैसा रहता है। अब देखिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है संख्या 5,69,387 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोल रहा है संख्या 5,69,387 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। तो दोनों में अंतर बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 लिख दिए, उसके बाद में 1 2 3 3 अंक है तो 1 2 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद में पूछ रहा है जातीय मान, तो जातीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 का जातीय मान हो जाएगा सिर्फ 9। अब बोल रहा है दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो इधर से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 माइनस किए तो 1, यहाँ बचा 9, यहाँ पर भी बचा 9 और यहाँ पर बचा 8। तो इस प्रकार से इसमें 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8,991 हो जाएगा। तो ध्यान रखना स्थानीय मान यदि कभी भी स्थानीय मान पूछे तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछा है वो अंक जैसे के वैसे लिख दिए, उसके बाद में जितने अंक है उतने जीरो लगा दिए। जैसे भी बोलते हैं इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 3 लिख देते, 3 के बाद में 1 और 2 अंक है तो इसमें क्या करते 1 2 जीरो लगा देते तो 300 हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है उसमें क्या पूछा गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। पूरी डिटेल जानकारी बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या बोल रहा है संख्या 76,503 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है योग, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पूछा था अंतर। तो हम संख्या कौन सी हमारे पास में 76,503, 76,503। तो सबसे पहले निकालेंगे हम स्थानीय मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे स्थानीय मान। तो किसका 5 का स्थानीय मान बोल रहा है तो 5 है ये, तो 5 का स्थानीय मान बोल रहा है तो 5 लिख दिए, उसके बाद में 1 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए, तो 5 का स्थानीय मान इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास 500। अब इसके बाद में निकालना है जातीय मान। तो जातीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का जातीय मान तो 5 हो जाता है, अभी पढ़े थे हमने ऊपर। तो अब क्या कर रहा है इनका दोनों का योग बोल रहा है, तो योग करेंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 505, योग कितना हो जाएगा इनका दोनों का 505। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या होता है, बहुत ही कम समय में चुटकियों में हल कर सकते हैं, देखते हैं आंसर लगा सकते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखते हैं अगली संख्या में क्या, अगले प्रश्न में क्या है संख्या 18,790 में 8 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान में अंतर कितना होगा बोल रहा है। तो क्या करेंगे हमारे पास संख्या कौन सी है 18,790, कौन सी संख्या है हमारे पास में 18,790। इसमें बोल रहा है 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का स्थानीय मान 8 लिख देंगे, उसके बाद में 1 2 3 अंक है तो यहाँ पर 8 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना हो जाएगा 8000। अब बोल रहा है 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान। तो 7 का जातीय मान, तो जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता तो इसको जैसा कि वैसा लिख देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7 का जातीय मान 7। ये 8 का स्थानीय मान बोल रहा था, 8 का स्थानीय मान बोला था तो हमने 8 का स्थानीय मान निकाल लिया 8000। अब बोल रहा है 7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान निकाल दिया हमने कितना 7। अब बोल रहा है इसमें दोनों मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर मीन्स होता है घटाना, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो, 0 में से 7 माइनस करेंगे यानी 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर भी बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 7। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा कितना 7,993।
7993। इस प्रकार से हमारा इस संख्या का आंसर आ जाएगा, जाति स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 0.2563 में 5 का स्थानीय मान बताना है। इस प्रकार से यदि कोई भी दशमलव वाली संख्या आती है उसमें स्थानीय मान बताना है, तो ऑप्शन भी दिया हुआ है हमारे पास। इसमें क्या बोल रहा है, एक होगा, 1/10 होगा, 1/100 होगा या 1/1000 होगा। क्या किए, 0.2563 लिख दिए। अब इसका स्थानीय मान निकालना है 5 का, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 1/5। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 लिखे। उसके बाद में आप देखना है 5 कितनी संख्या के बाद आ रहा है, तो एक दशमलव में के बाद कितनी संख्या के बाद में आ रहा है 5, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से 1/500 हमारा क्या हो जाएगा उसका आंसर। सॉरी दोस्तों, हम मिसप्रिंट हो गए थे, यहाँ पर आएगा 500। तो इस प्रकार से 1/500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 25 और 25 का शतांक। यहाँ क्या बोल रहा है, 25 और 25 का शतांक को लिखा जाता है। 25 और 25 का शतांक को लिखा जाता है 25.25, 2.525, 252.5 या 2525। तो शतांक और 25 को लिखें तो 25 को तो 25 लिखा जाएगा दोस्तों, लेकिन शतांक को क्या लिखेंगे, 25/100 लिखेंगे। 25/100 लिखेंगे तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा जैसा कि वैसा, सेम टू सेम, प्लस 25/100 मीन्स 0.25, 0.25। उसके बाद 25 और 0.25 को जोड़ देंगे, ऐसा 25 प्लस 0.25 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25.25। इस प्रकार से 25.25 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 25.25। क्या करना है, बिल्कुल इजी है। यदि बोले 26 का शतांक, 26 का शतांक बोलेगा तो क्या करेंगे, 26 के बटे में कितना लिख देंगे हम, 100 लिख देंगे। यदि बोलेगा यदि पूछे 28 का शतांक, तो 28 का शतांक बोले तो 28 के बट्टे में 100 लिख देंगे। यदि बोले 24 का शतांक, 24 के बट्टे में 100 लिख देंगे। तो ये हो जाएंगे इनके शतांक हो जाएंगे। और उसके बाद में प्लस करना है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा था हमें 25 और 25.5 का शतांक लिखिए, तो हमने क्या किए, 25 लिख दिए और दशमलव के बाद में 25 लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 25.25। तो इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान निकाला जाता है। फिर भी यदि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही होंगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के साथ और हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए।